बेहद कैफ। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ठीक है जी। हम्म, हम्म, आप लोगों को स्क्रीन नजर आई, शेयर हुई हुई या नहीं शेयर हुई? निकल गए हम लोग शेयर। नहीं, शेयरिंग सर आपको दिख रही नजर? है। जी जी ये दिख रही है। हम इसके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे क्यों आप नहीं प्रोसीड नजर कर सकते हैं। आ? Yeah, surprisingly, I am not seeing the. Hmm. ओके, ओके, ठीक है। अल्परसलान के जिंक की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी और एडवांस्ड है, इस पे आप गौर कीजिए। एवरी पर्सन इज बॉर्न विद सम प्रियोरी नॉलेज। चाहिए, कुरान की आयत है ना कि हजरत आदम के बाद तमाम आने वाले लोगों को निकाला गया और उनसे पूछा गया अलस्तु बि रब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ठीक है, ये पूछा गया, ये नहीं कि बताया गया, पूछा गया। तो उन्होंने जवाब दिया कालू बला शाहिद ना, हम अपने पर गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। ये नॉलेज आपके अंदर पहले ही मौजूद है, आपके पैदा होने से पहले ये आपके अंदर डाल दी गई है। ठीक है, priori knowledge plus life's continuous learning results in a conceptual framework within which only mind can operate and make meaning of world around. This is a natural कुआ, कि आप उससे नहीं निकल सकते। जो आपका जहन है उसी लिहाज से आप सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, जो आपका अपना पर्सनल जहन। ठीक है, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग। मेजर फैक्टर्स दैट शेप अ वर्ल्ड व्यू आर मेनली साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल। जो आपका वर्ल्ड व्यू बनता है वो कल्चरल अफेक्ट होता है, आपकी जो मुसलसल तालीम आपको मिल रही है या लर्निंग हो रही है, या आपका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, ये बोलते हैं, ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बोलते हैं कि दो किस्म के वर्ल्ड व्यू होते हैं। एक नेचुरल वर्ल्ड व्यू है जो कल्चरल इफेक्ट्स की वजह से होता है, जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ों को देख दाख के एक्सपीरियंस करके आपके बन रहे होते हैं। और दूसरा ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड व्यू होता है जो आपके थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, वो एजुकेशनल प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस है जो आपका होता है। एक तो कल्चर का आपका इफेक्ट तो हो रही है। बेटी ने देखा कि माँ हिजाब ले रही है तो बच्ची खुद ब खुद ट्यून्ड अप हो गई हिजाब के लिए, देखिए नहीं हिजाब ले रही, तो बच्ची के जहन में नहीं आया, वो कल्चरल इफेक्ट है। तो ये ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड व्यू क्या है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग से वाकई होता है, या फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से वाकई होता है। तो इसमें बोलते हैं कि वर्ल्ड व्यू कीप्स ऑन मॉडिफाइंग विद ईच लर्निंग एक्सपीरियंस। फ्लूइडिटी की बात हो रही है। द वर्ल्ड व्यू कैन बी मॉडिफाइड इंटेंशनली बाय इंटेंशनल लर्निंग। जो मैंने आपसे बात की कि अच्छी आप लर्निंग करेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा इफेक्ट होगा। अगर गलत लर्निंग करेंगे तो गलत। इंटेंशनल, जिस पे अल्लाह हमसे पूछेगा, हम जो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे वो अपने इंटेंशन, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, वो आपके इंटेंशन से हम जांचे जाएंगे। सो प्लानिंग एजुकेशन इन अ मैनर टू ब्रिंग पॉजिटिव मॉडिफिकेशन इज वेरी मच पॉसिबल। पॉजिटिव मॉडिफिकेशन विल डिपेंड अपॉन व्हाट यू थिंक इज पॉजिटिव और व्हाट यू थिंक इज नेगेटिव। सही है, इसमें कोई आप लोग सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं सर, ये आई थिंक काफी क्लियर है। क्लियर है ना? ये चीजें बाकी लोग आपको मुझे दे मैंने कैन ये आंसर फॉर बिल्कुल, देमसेल्व्स। देखिए ये बेसिक है। when you talk of child learning या when you talk of human learning, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसको आप अगर जहन में इसमें आप थोड़ा सोचें भी, ये बार बार आपके जहन में सवालात आएंगे, इसलिए कि जो हमारे माहौल में चीजें हो रही हैं वो इसकी बरखिलाफ हो रही हैं। यानी वो हो रही हैं, लेकिन ये कि जो हम एक पॉजिटिव लर्निंग का सोचते हैं वो वाकई नहीं हो पा रही। someone is joining, just a minute। नहीं, सही है, ठीक है। Show party।
ठीक है, मीटिंग है, कोई आ रहे हैं मेरा ख्याल कोई। सही। ये मैं पूछ सकता हूँ कि अभी हमारे न्यू जॉइनर कौन है? हाँ जी सर, मैं जौहर हूँ। मैं अफशा के साथ थी, अच्छा। मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, अब चार्ज हो गया तो मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन अच्छा। किया। जी जी। सही, 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 ठीक है। चलें, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम यहाँ तक रखते हैं। आई वुड लाइक यू टू थिंक कि कुछ उनके सवालात थे। सबा, आपका क्या सवाल था? कुछ आप सवाल करना चाह रही थी? आपका जो मैसेज आया था? जी सर, बच्चों बच्चों के साथ मैं आपको कह रही थी कि कितना ज्यादा हम उनको वो कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए, कितना मतलब अगर अटेंशन चाहिए? आम सी उर्दू में बोलूं तो कितना हम पीछे लग सकते हैं। जी, पीछे लग सकते हैं यानी पुश करने के लिहाज से, या पुश करने के लिहाज उनको? से कह लें या उनको देखने के लिहाज से कह लें या उनको समझाने के लिहाज से कह लें, मतलब ये बात अभी हमें समझ में आई है ना, हम पीटीसीसी में भी साथ देख रहे थे कि बहुत दफा एक ही बात बोले अपना असर खो देती है। तो जी, आप मतलब कम दफा बोले, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम रखें, कोशिका में वर्ड्स भी छोटे रखें, थोड़ा मतलब जैसे मुख्तसर, सॉरी, तो जी, वो मैं आपको बच्चों को। वैसे बात बताऊं कि असल में जब हम नेचुरल इंसान पे बात करेंगे ना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि नेचुरल इंसान किस तरह ऑपरेट करता है, कि उसको कितनी, उसके नेचर ने किस तरह बनाया है इंसान को, नेचर के क्या मकासद हैं, नेचर के फैमिली के क्या मकासद हैं, इंसान के क्या मकासद हैं। तो उसमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। बहर क्या है, ठीक है सर, ये आपने भी अच्छा टॉपिक होगा आपने सर, ये हम कब डिस्कस करेंगे? ये हम बस आते रहेंगे। अब मैं यानी बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बिल्कुल बुनियादी चीज़ें जो समझा दी हैं मैंने आपको। तो प्रोबेबली नेक्स्ट उससे जो है वी कैन कम मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड कि नेचुरल इंसान क्या होता है, और आई मीन व्हाट इज यानी नेचर, हाउ हाउ ह्यूमन बीइंग हैज बीन डिजाइंड बाय द नेचर, आप ये बोलिए अल्लाह ने उसको किस तरह डिज़ाइन किया है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में जब हम रखते हैं, तो फिर मैं आपको, चलें एक स्लाइड में आपसे शेयर करता हूँ, देन वी विल ब्रेक फॉर टुडे। देखिए ये स्लाइड है, ठीक है ना, कि हाँ, आपको कैसे मालूम होगा कि नेचुरल इंसान क्या है, ठीक है ना। द कुरानिक ह्यूमन मॉडल, कुरान आपने बोला नेचुरल है, तो व्हाट डज दिस इम्प्लिकेट, कुरानिक किस तरह मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें चंद चीज़ें हैं। एक, ह्यूमन एज डिफाइंड बाय कुरान डायरेक्टली, जो अल्लाह ने बताया कि इंसान इस तरह पैदा किया गया है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ह्यूमन एज एड्रेस्ड बाय कुरान, कुरान जिस तरह से आपसे एड्रेस करता है, अगर आपको एक जिम्मेदार हस्ती के तौर पे एड्रेस कर रहा है, तो दैट मीन्स कि कुरान आपको बहुत जिम्मेदार समझता है। अगर आपको कुरान ये बोल रहा है कि देखो, अगर तुमने इस दुनिया में गलत काम किए और मेरे हुक्म से हट के मेरी इबादत से निकल गए, तुम हमेशा की दोजख में जाओगे, ठीक है। दिस इंडिकेट्स कि आपको बहुत ज्यादा अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है इस जिंदगी में, ठीक है। बहुत सारी चीजें और इम्प्लीकेट होती हैं। इसी तरह ह्यूमन रोल एज डिफाइंड बाय कुरान, कुरान ने जो आपका रोल डिफाइन किया, मिसाल के तौर पे अल्लाह का नायब, ठीक है। कुरान बोलते हैं कि आपने वो जिम्मेदारी उठाई है जो दूसरे नहीं उठाने के लिए तैयार थे। उससे या क्या मर्द को आपको मिलता है? कव्वाम, ये या मर्द को कव्वाम, तो कुरान ने डिफाइन कर दिया हम ना। बहुत सारी चीजें जो डिफाइन कुरान ने की हैं, वो तो उससे तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते ना, इसलिए कि वो तो खालिक जिसने इंसान बनाया है, जिसने पूरा माशरा बनाया है, वो आपको बता रहा है। बहुत सारी चीजें जो है, इससे आपको, मैंने मर्द की, औरत के लिए जो खास सिफात रखी हैं वो भी कुरान ने डिफाइन कर दी है, ठीक है। और जो मर्द के जो है फंक्शन, वो भी डिफाइन कर दिया, उससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि जो कुरानिक मॉडल किया है। इसी तरह ह्यूमन एज डिफाइंड बाय नेचर, जो नेचर आपको डिफाइन करता है, जिस तरह नेचर आपको शो, जो नेचुरली तौर पे जिन चीज़ों का, मिसाल के तौर पे, आई 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 सिंसियरली बिलीव कि women have been given more emotion than men, and that is to for the child rearing, जो मोहब्बत अल्लाह ने माँ के दिल में दी है, वो बाप के दिल में उतनी मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती।
बाप दिमाग से सोचता है, माँ दिल से सोचती है। बहुत हद तक, हो सकता है गलत सही नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरीके से, लेकिन अल्लाह ने कुछ सिफ़ात मर्दों को ज़्यादा दी हैं, वो आपको नेचुरल तौर पे मालूम है, कुछ सिफ़ात औरतों को ज़्यादा दी हैं। अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो उसको डिफ़ाई सर करूँगा। जो आपने बात की है ना, तो ये 101% ठीक है। हम नहीं, आप मतलब बोले कि अल्लाह ने तो मुझे मर्द पैदा किया लेकिन मैं औरत बन जाऊँगा, ये मुमकिन है? जो आजकल चल रहा है, ठीक है? जी जी सर बिल्कुल सही है? अस्तगफिरुल्लाह, वो तो फिर तो कुरान के और अल्लाह जी, जी। मतलब नेचर के खिलाफ एक चीज जा रही है ना। हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह डिफाइंड बाय नेचर, प्रॉफिट्स रोल मॉडल ज़बरदस्त ज़रिया। ह्यूमन मॉडल देखना हज़ूर सल्लल्लाहु का रोल मॉडल देख ले, यानी वो तो परफेक्ट इंसान थे ना, नियर टू परफेक्ट इंसान, हम में से सबसे बेहतर, ठीक है? हज़ूर का बर्ताव अपने सहाबा के साथ, दूसरे लोगों के साथ, दुश्मनों के साथ, वो शो करता है कि वो ह्यूमन को क्या समझते थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आर यू विद मी? द प्रॉफिट्स कंडक्ट एंड जी बिहेवियर जी विद जी अदर जी ह्यूमन। सर। तो ये सब चीज़ें हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हों, ये हमें इंडिकेट करती हैं कि इंसान का असल में अल्लाह ने मॉडल क्या बनाया है एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो हम लोग जब बात करेंगे आप लोग भी ये चीज़ें अगर ज़हन में रखें कि देखिए ये चीज़ें हैं जिनसे हमें इंसान का मॉडल मालूम हो सकता है कि अल्लाह ने इंसान को किस तरह डिज़ाइन किया और इंसान का सर मेरा नेचर क्या है। एक सवाल है आपसे जी, बोलिएगा। सर आपने जैसे अभी कहा ना कि ये आपने बचपन में ये चीज सोची कि कुरान इतना मुश्किल नहीं है, तो सर ये आपकी क्या एज थी उस टाइम? मेरा ख़्याल 11-12 साल थी। अच्छा, तो आपको सर आपके मतलब घर में माहौल ऐसा था आपके वालिद साहब या क्या जिसने आपको कुरान मतलब इतनी छोटी उम्र में आप कुरान को इस तरीके से नोट कर रहे हैं या उस टाइम से आपकी ये सोच बन गई? बड़ी हम लोग हैरानी तो की अभी बात तक भी ये है, नहीं सोच पा रहे। मेरे घर में दीनी माहौल नहीं था, यानी सो कॉल्ड दीनी माहौल नहीं था। वालिद साहब अच्छा, ज़रूर बात करते थे, कुरान को वालिद साहब हमेशा बोलते थे मैं तो कुरान फ़ॉलो करूँगा। यानी खुद वालिद साहब ने कुरान हमारे सामने कभी नहीं हमने नहीं देखा, ऑब्ज़र्व किया कि वो बाकायदगी से कुरान पढ़ रहे हों। इसी तरह वालिदा का था। हमारे घर में माहौल नहीं था, मैं पहला बंदा था जो जिसने दीन पे सोचना शुरू किया था एंड आई वाज़ वेरी यंग, 6-7 साल की उम्र से मैं ये चीज़ें और मेरा ख़्याल मैं ऑटिस्टिक था। ज़हन में जो बात आती थी मैं उसके पीछे लग जाता था। सिंगल ट्रैक जिसको बोलते हैं ना, तो मेरे 6-7 साल का था कि जब मैं नमाज़ अपनी बहन के साथ पढ़ रहा था, तो कुछ बात छिड़ी तो मैंने बोला नमाज़ पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है, फ़र्ज़ थोड़ी है। तो मेरी बहन ने बोला कि नहीं बिल्कुल फ़र्ज़ है, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं फ़र्ज़। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि हमारे घर में कोई भी नहीं अगर नमाज़ फ़र्ज़ होती तो सब लोग नमाज़ पढ़ रहे होते, लेकिन कोई भी नहीं नमाज़ पढ़ रहा, तो इसका मतलब नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। तो आई वाज़ 100% श्योर। तो फिर उसने बहन ने बोला चले मैं अब्बा से पूछते हैं। मैंने बोला बिल्कुल चलिए अब्बा से पूछते हैं। तो उसने बोला कि नमाज़ फ़र्ज़ है नहीं था, मैंने बोला फ़र्ज़ है और मुझे शौक लगा मैंने बोला है? अगर फ़र्ज़ है तो हम पढ़ क्यों नहीं रहे नमाज़? तो मेरा जो बोलते हैं ना लोग ऑटिस्टिक बच्चा तो प्रोबेबली जैसे आजकल के लिहाज से अगर ऑटिज़्म उसको बोलते हैं तो आई वाज़ ऑटिस्टिक। मुझे ये था कि जो बात सही है वो क्यों नहीं हो? वो होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब वो बात सही नहीं है। ये मेरा अप्रोच। बहरकैफ़ अल्लाह का शुक्र है मैं तो 11-12 साल में जब मैंने पढ़ना शुरू किया और उलेमा को सुनना शुरू किया तो उसी वक़्त मेरे ज़हन में आ गया था कि उलेमा जो है हमें सही बात नहीं बता रहे। देखिए कुरान कुछ बोल रहा है और ये लोग कुछ बोल रहे हैं। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी। अल्लाह ही बेहतर जाने। ठीक है जी, शुड वी डिसकंटिन्यू फॉर टुडे? ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू इसमें आप सर। थोड़ा गौर जी कीजिएगा सर, और जज़ाकल्लाह इसमें खैर सर। मैं चाहूँगा कि आप मोस्टली कि आप लोग एक और माहौल में हैं ना, आप लोग तो बच्चों के साथ हैंडल करें। तो आप लोग ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिए बच्चों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। तो जितना मेरी समझ में है थोड़ा बहुत वी कैन ऑलवेज़ डिस्कस ऑन दैट। माय फोकस इज़ नेचुरल ह्यूमन नेचर, हाउ नेचर हैज़ डिज़ाइन्ड अस। दैट इज़ माय फोकस, दैट इज़ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट आल्सो इंशाअल्लाह ताला। कि जहाँ पे मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर आप नेचुरल इंसान को नेचुरली आप उसको ट्रीट करेंगे तो ही विल बी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग पॉसिबल। ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ जो हज़ूर ने करके दिखाया। उन्होंने कुछ सहाबा तैयार की इंशाल्लाह जो सर। दुनिया में। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।
फी अमान अल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।